गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम इस्लाम धर्म के बारे में जो छूटा हुआ था पिछले क्लास में उसको पूरा करेंगे। हमने मक्का तक पढ़ा था और मदीना तक, आगे देखेंगे। शुरू करेंगे यहाँ से। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी पूर्व में हुई। 632 ईस्वी पूर्व में हुई। अगला देखेंगे, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किस किस किसको उत्तराधिकारी बनाया गया? हजरत साहब की मृत्यु के बाद किसको किसको उत्तराधिकारी बनाया गया? तो हजरत अबू बकर को उत्तराधिकारी बनाया गया। अगला देखेंगे, हजरत साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? हजरत साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा खलीफा कहा जाता है। अगला देखेंगे, इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए? इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए। पहले हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान और चौथा हजरत अली। ये 4 खलीफा इस्लाम धर्म में हुए। पहला हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान, चौथा हजरत अली। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद साहब के पुत्री और दामाद का क्या नाम था? मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। अगला देखेंगे, हजरत इमाम हसन एवं हजरत इमाम हुसैन कौन थे? हजरत इमाम हसन एवं हजरत इमाम हुसैन कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। ये दोनों कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। नवासे यानी नाती थे, दोनों नाती थे। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? इस्लाम धर्म का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? अल्लाह को समर्पण। अगला देखेंगे, इस्लाम धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म को मानने वालों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। अब आता है, मुसलमानों का धार्मिक धर्म कौन सा है? मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो उनका धार्मिक ग्रंथ है कुरान। धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान। कुरान में किसके उपदेश का संग्रह है? कुरान में किनके उपदेश का संग्रह है? तो अल्लाह का, ईश्वर के, अल्लाह का, ईश्वर का। अगला देखेंगे, हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? हजरत मोहम्मद के समय अरब साम्राज्य का शासन का केंद्र कहाँ था? तो वह मक्का में था। वो कहाँ पे था? मक्का में था। अगला देखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? यानी इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? एक शिया और दूसरा सुन्नी। एक शिया और एक सुन्नी। उसके बाद देखेंगे, हजरत साहब का जीवनी लिखने वाला कौन था? मोहम्मद साहब का जीवनी लिखने वाला कौन था? तो इब्न इशाक नाम का व्यक्ति, इन्होंने हजरत साहब का जीवनी लिखा, इब्न इशाक। अगला देखेंगे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलादुन्नबी, ईद ए मिलादुन्नबी यह पर्व है, इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे ईद ए मिलादुन्नबी। अगला देखेंगे, मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का मकाबरा कहाँ पे है? हजरत मोहम्मद साहब का मकाबरा कहाँ पे है? तो मदीना शहर में है। इनका मकाबरा जो है मदीना शहर में है, जो मस्जिद ए नबी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मस्जिद ए नबी के नाम से प्रसिद्ध है इनका मकाबरा। अब अगला प्रश्न आता है, करबला का मैदान कहाँ है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? करबला का मैदान कहाँ पे है और करबला किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखेंगे, करबला का मैदान इराक में है। करबला का मैदान कहाँ पे है? इराक में है। इस मैदान में इमाम हुसैन और अमीर मुआविया के पुत्र
अजीत के बीच जंग हुई थी और हजरत इमाम हुसैन इस जंग में शहीद हुए थे। हजरत इमाम हुसैन इस जंग में शहीद हुए थे। तो शहीद हुए थे। बस आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे। तब तक ये सब याद रखें, बहुत जानकारी देने वाला यह पैराग्राफ है। हर चीज़ों में इसके प्रश्न आते हैं इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, प्रिय विद्यार्थी।